हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमने पिछली क्लास में देखा किस प्रकार से अर्जुन पुनः सुंदर प्रश्नों की रचना करते हैं और वो पूछते हैं का भाषा, किम प्रभाषित, किम आसीत, किम व्रजेत। तो का भाषा किस प्रकार, उसका उत्तर उन्होंने पहले ही दे चुके हैं। फिर उसके बाद अर्जुन के किम प्रभाषित, उसके उत्तर दे चुके हैं और अब वो दे रहे हैं उत्तर श्लोक क्रमांक 58 से 63 के बीच किम आसीत, और 64 से 72 के बीच वो उत्तर देंगे किम व्रजेत। तो इस प्रकार सभी प्रश्नों का उत्तर वो एक एक करके दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जो भी प्रकार के शंका है उन सभी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। 60th श्लोक बहुत ही सुंदर है, उस पर ध्यान देते हैं कि सीक्रेट बता रहे हैं कि इंद्र तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति और इंद्रियों पर अगर संयम लाना है तो उसका मार्ग क्या है, मन पर संयम लाना है, क्योंकि मन राजा है इंद्रियों का। तो उस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, विचलित हो सकता है, स्थित प्रज्ञ भी कभी कभी विचलित हो सकता है, इसलिए रेयरिटी है स्थित प्रज्ञा का। परंतु फिर भी व्यक्ति अगर ध्यानपूर्वक विपश्चित भी क्यों ना हो, वो साधु भी क्यों ना हो, फिर भी वो विचलित हो सकता है। ऐसी रेयरिटी, ऐसी घटनाओं के बारे में वर्णन करते आगे श्लोक में। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभम मनः। वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रामाणिक प्रयत्न कर रहे हैं। तो व्यक्ति विचार करेगा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अध्यात्म में प्रगति करना, अध्यात्म में इंटरेस्ट लेना, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करने की इच्छा रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। हार्डली किसी लोगों को इंटरेस्ट है। अगर पॉपुलेशन के अनुसार देखा जाए कितने लोग धर्म का पालन ठीक प्रकार से करते हैं, उसमें कितने लोग निष्ठापूर्वक अपने इंद्रियों पर संयम लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत कम है। और जो धर्म का भी पालन करते हैं अधिकतर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के मार्ग में, कर्मकांडिक मार्ग में ही लगे होते हैं। तो बहुत कम लोग हैं और फिर भी वो जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है वो फिर भी विफल हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बतलाते हैं कि व्यक्ति महान मुनि भी क्यों ना हो, महान ऋषि भी क्यों ना हो, और मुनि की परिभाषा हमने देखा कि कैसे वो व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार के तत्वज्ञान देते हैं, अलग अलग प्रकार के फिलॉसफीज को प्रदान करते हैं, परंतु स्थितर धीर मुनि रुच्यते, अर्थात जो व्यक्ति स्थित धीर है, भगवान में एकदम धीर प्रकार से वो भक्ति कर रहा है, भगवान के शरण लेने के बाद वो व्यक्ति हिलता नहीं है। और श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं महान ऋषि, हमारे महान ऋषि जिनके का विश्वामित्र का उदाहरण देते हैं। विश्वामित्र नाम से पता चलता है वन इज़ फ्रेंड टू ऑल, परंतु वो पद आने के पूर्व वो बहुत स्ट्रगल करते हैं और वशिष्ठ के साथ उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उसको वशिष्ठ से महान बनने के लिए उनको पता चलता है कि मेरे क्षत्रिय शक्ति का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। और ये शतानंद जो है जनक महाराज के राज्य में थे और शतानंद जी गौतम ऋषि के पुत्र है। और शतानंद जी ये पूरी कथा बताते हैं स्वयं विश्वामित्र के सामने, वशिष्ठ जी के सामने श्री रामचंद्र जी को, कि विश्वामित्र जी कितने महान हैं। तो विश्वामित्र जी का स्ट्रगल था, उनके साथ समस्याएं थी रिलेशन में वशिष्ठ के साथ। फिर उसके कारण उन्होंने पॉजिटिवली कुछ तपस्या करने का प्रयत्न किया। तपस्या भी जब कर रहे थे तो स्वयं के बल पर ज़्यादा विश्वास था। और इंद्र जब देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरा पद हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो मेनका को भेज देते हैं। तो मेनका के केवल टिंकल बेल्स, जो उनके पैर के जो पायल होते हैं, उनके आवाज़ से वो आकर्षित हो जाते हैं और उनके साथ इंद्र भोग में लग जाते हैं और बहुत वर्ष निकल जाता है। उसके बाद पता चलता है नेक्स्ट टाइम वो क्रोधित होते हैं रंभा पर और फिर अपना पूरा जो पुण्य है खो देते हैं। फिर वो सीखते हैं कि क्रोध पर, इंद्रिय आकर्षण पर, इन सब पे नियंत्रण लाना इतना आसान नहीं है। फिर वो भक्ति मार्ग में लगते हैं और श्री रामचंद्र के गुरु बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे शिल प्रभुपाद भी यही उदाहरण देकर बोल रहे हैं कि विश्वामित्र भी अगर आप क्यों ना बन जाओ। और विश्वामित्र जब तपस्या करते थे, 60,000 वर्ष तपस्या किया था मेनका के एपिसोड से पूर्व, और ठंडी में ऐसे नदी में जाकर भीतर जाकर तपस्या करते थे जो बर्फ की तरह पानी हो गया था। और गर्मी में अपने आजू बाजू अग्नि लगाकर अपने पूरे
सर उनके बॉडी के आसपास, और फिर तपस्या करते थे। तो ऐसा तपस्वी व्यक्ति भी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। परंतु वो और एक महान वैष्णव का उदाहरण देते हैं, श्रीपाद यमुनाचार्य, श्री संप्रदाय के श्रीपाद रामानुजाचार्य से पहले आए हुए आचार्य हैं। वो कहते हैं कि हालांकि मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं है, परंतु जब जब मैं आपके नाम का आश्रय लेता हूँ, आपके चरणों का आश्रय लेता हूँ, और जब स्त्री भोग के विषय में मेरे मन में जो भी विचार आता है तो मैं उसको अपने मुंह से थूक देता हूँ। तो इस प्रकार एक मार्ग बता रहे हैं कि कैसे ऐसा नहीं है कि किसी को विचार नहीं आएगा, जो दुष्ट विचार नहीं आएंगे, भौतिक विचार नहीं आएंगे, कामुक विचार नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। व्यक्ति को आएगा जब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। और शुद्ध भी हो तो देखिए, हम हमेशा कैसा रहता है, वी आर ऑलवेज फुल ऑफ थॉट्स बट वी आर हार्डली थॉटफुल। हमारे मन में विचार निरंतर चलते रहते हैं, पर ऐसे कोई विचार नहीं चलते हैं जो बहुत विचारवंत की तरह हो। कृष्ण भगवान की चिंतन करना, कृष्ण भगवान के बारे में निरंतर सोचते रहना, ये सबसे महान विचार है। और हम श्रील प्रभुपाद आगे उदाहरण देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने अगर समझो पेट भर के खा लिया है, पुष्टिदायक भोजन मिल गया उसको, तो आप कुछ भी दिखाओ उसको अट्रैक्शन नहीं रहता। उसी प्रकार से भक्ति में अगर हम पूर्ण रूप से श्रवण कीर्तन में लगे हुए, भगवान की सेवा में लगे हुए, भक्तों वैष्णव की सेवा में लगे हुए, तो निश्चित रूप से हमको बाकी सब आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। सो द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज विजिलेंस। विश्वास होना मेरा इंद्रियों पर नियंत्रण है, या अति आत्मविश्वास होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, इसमें एक ही डिफरेंस है, आप विजिलेंट है या नहीं। इंद्रिय उस पागल शेर की तरह है, या शेर की तरह है, उसके अगर पूंछ पे अगर आप पाँव रख दो तो आपको छोड़ने वाला है क्या? साधारण बिल्ली भी नहीं छोड़ती है, पूंछ पे अगर पाँव रख दे तो शेर की तो बात की बात है। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है, उसी प्रकार इंद्रियों को हमको छेड़ना नहीं है। इंद्रियों के प्रति हमको चेक नहीं करना है कि देखो मेरा कितना है और मेरे को कितना कंट्रोल आ गया है। हमको सदैव विजिलेंट रहना है कि हमारी इंद्रिय किस दिशा में देख रही है, क्या कर रही है। और ख़ास करके अगर हमारा किसी से कोई क्षेत्र में समस्या हो तो वहाँ पर तो हमको बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। किसी को खाने पर नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ पर इंद्रियों का संदर्भ और काम का जब बात किया जाता है तो काम मोस्टली ट्रांसलेट किया जाता है ऑपोजिट व्यक्ति से आकर्षण, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से। परंतु शास्त्र बतलाता है केवल वो नहीं, ज़्यादा लोभ रखना पैसे के लिए, ज़्यादा काम रखना या लस्ट रखना धन कमाने के लिए, पावर के लिए, प्रेस्टीज के लिए, क्रोध ज़्यादा, ये सभी प्रकार के जो विकार है, उन सभी विकारों पर अगर विजय प्राप्त करना है तो इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का मार्ग बतला रहे कृष्ण कि विजिलेंट रहो। और मन के आसपास जो 5 कर्मेंद्रिय है वो 5 उंगलियों की तरह है, और मन समझो हमारा ये हथेली, पाम, तो मन नियंत्रित करता है। तो मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो श्रृंखला इस प्रकार से है, इंद्र तृप्ति की वस्तुएं, सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस और माइंड, ये श्रृंखला में है। तो इंद्र तृप्ति की भोग की वस्तु अगर हमारे इंद्रियों के संपर्क में आ जाए और मन नियंत्रित ना हो और मन में भोग करने की प्रवृत्ति हो तो निश्चित रूप से इंद्रिय भोग में लग जाती है, और उस प्रकार से व्यक्ति फिर से उसी मार्ग पर लगता है जहाँ पर वो सदैव उससे उठने का प्रयास कर रहा था। तो 3 प्रकार के कैटेगरी, एक विकर्मी होते हैं। विकर्मी का गोल ही यही है कि हमको कोई भी कार्य जो शास्त्रों में दिया उसके प्रकार करना ही नहीं है, इंद्रिय भोगी करना है। और वो उनके अंदर कोई डाउट नहीं कि ये कार्य कर रहा हूँ तो ठीक है या नहीं, वो पूरी प्रकार से जस्टिफाई करते हैं अपने कार्य को। दूसरे है कर्मी। कर्मी वो लोग हैं जो शास्त्र का ही पालन करते हैं परंतु उनको इंद्रिय भोग करना है, धर्म का पालन करते हैं, स्वर्ग में जाके क्वालिटी इंद्रिय भोग करना है। तीसरा है विपश्चिति योगी। तो योगी व्यक्ति को समझ में आ गया है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इंद्रियों को संयम में लाना है, परंतु एक मिसिंग फैक्टर उनके जीवन में यह है कि मुरारी का शरण नहीं लेते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं। फिर कैसा हो जाता है इंसिडेंट, विश्वामित्र मुनि की तरह हो सकता है, या शौबरी मुनि जैसे व्यक्ति थे जो नदी के भीतर जाकर तपस्या कर रहे थे। उनको लगा यहाँ पर क्या होगा, पर मछलियों को संग करते हुए देखा और गरुड़ महाराज के प्रति, जो भगवान के वाहन है, उनके प्रति अपराध किया, फिर उनका पतन हो गया। 50 कन्याओं से विवाह किया उन्होंने राजा का। बाद में उसको रियलाइज हुआ बाप रे मैंने अपराध किया, और फिर उनको पता चलता है कि किस प्रकार से उनको ये करना है। तो व्यक्ति को सदैव याद रखना है, हमें केयरफुल रहना है। 2.58 में कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे कछुए की तरह इंद्रियों को, जैसे पाँव को अंदर खींच लेता है अपने बॉडी के शल में, वैसे इंद्रिय वस्तु को देखकर इंद्रियों को
हमको खींचने की आवश्यकता है, नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है, परंतु ये करने के बाद भी बहुत शक्तिशाली है माया। और इस प्रकार व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति जिनको नियंत्रण करना है, उनका भी मन हर लेती है। तो शुद्ध भक्त का एक स्तर है जिनके पूर्ण प्रकार से इंद्रियों पर नियंत्रण है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे महान भक्त हरिदास ठाकुर के सामने स्वयं माया देवी एक सुंदर रूप दिखाकर आकर्षित करने का प्रयत्न करती है, पर वो अपना माला करते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वो एक स्तर है। दूसरा स्तर है भौतिकवादी। तो भौतिकवादी लोगों का क्या है कि बेचारे लोगों का गोल ही वही है कि हमको भोग विलास करना है। वो कन्विंस्ड है कि अब नहीं मजा करेंगे तो कब करेंगे। वो तो पूर्ण रूप से पीड़ित व्यक्ति है। वह ऐसे व्यक्ति है कि कोरोना वायरस हो गया उनको, पर फिर भी पूरे दुनिया में ऐसे नाच नाच कर घूम रहे हैं और कह रहे केवल सर्दी खोखला है, केवल सर्दी खोखला है, एक थोड़ी ना कुछ होता है इससे। परंतु दोनों के बीच में जो है वे है साधक। हम सब, हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का इंद्रिय भोग करें, सबके सामने तो नहीं करेंगे, पर हमारे हृदय में कहीं ना कहीं एक कोने में एक छुपा रहता है एक व्यक्ति जो चुपके से इंद्र भोग करने का प्रयत्न करता है। और हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हम उस पर विजय प्राप्त करें, उस टेंडेंसी के ऊपर। सो मटेरियल टू प्योर डिवोशन इज अ लॉन्ग जर्नी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल जर्नी। भौतिकवादी से शुद्ध भक्त बनने का ये जो यात्रा है बहुत कठिन और दुर्गम यात्रा है, परंतु असंभव यात्रा नहीं है। हमको कार्य करते रहना चाहिए। मन में विचार आएंगे बट डोंट एक्ट, उस पर कार्य मत करो। उतनी अपेक्षा कलयुग में है। मनसा देह वाचा, मन में क्या आ रहा है, उसके मन में अगर आपने दुष्ट विचार किया तो ऐसा नहीं कि उसका पाप कैलकुलेटेड किया जाता, पर मन में आ रहा है मतलब धीरे धीरे आपका वो एक्शन में परिवर्तित होगा। परंतु हमारे मन में आ रहा है थॉट्स, तो इसलिए हमको पतित समझने की आवश्यकता नहीं स्वयं को। अरे मैं कितना बेकार हूँ, मेरे मन में ऐसे क्यों आ रहा है, अरे मैं नहीं कर सकता भक्ति, ऐसा नहीं विचार करना है। प्रभुपाद को पूछा गया कि ये कामुक भावना मेरी कब तक जाएगी, कब जाएगी शिला प्रभुपाद? तो शिला प्रभुपाद ने कहा चिता पर जब आग लगेगी तुम्हारी तब शायद नष्ट हो जाएगा, पर तब भी नहीं होता है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ वो काम वासना फिर आगे ही बढ़ती है, और फिर उपयुक्त शरीर मिलने के बाद, उपयुक्त समय आने के बाद फिर से वो काम वासना प्रकट ही होती है। तो हमको यहाँ पर जानने की आवश्यकता है। आप ज्ञानी हो, योगी हो, तो मन पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। मन पर नियंत्रण करने का मार्ग क्या है? यमुनाचार्य जैसा भक्त बनने की आवश्यकता है। 61 श्लोक में वो बतलाते हैं कि कैसे कृष्ण की भक्ति करके ही हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, या भक्त बनकर। वो कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बतला रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम को करता है और अपने चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ये कितने सुंदर है। यहाँ पर ये श्लोक बहुत सुंदर है। श्लोक इसलिए सुंदर है क्योंकि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति केवल मन को, इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता है, मन को भी नियंत्रित करता है कृष्ण में फोकस करते हुए। और इतना ही नहीं, वो ये बतला रहे हैं कि कैसे पहली बार कृष्ण ने डायरेक्टली खुद को रिप्रेजेंट किया, मत परह। वो कह रहे हैं मत परह। ये पहला श्लोक है पूरी गीता में जहाँ पे कृष्ण डायरेक्टली संबोधित कर रहे हैं, मेरा आश्रय लो, मेरा आश्रय लो, आपकी चेतनाओं को मुझ पर लगाओ। दिस इज द फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट टाइम वो कह रहे हैं। और इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो इंद्रिय पर नियंत्रण ला सकते हैं। और मत्सर का महत्व इधर बहुत ज़्यादा, मत पर शब्द का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। सो इसलिए बलदेव विद्याभूषण इस शब्द को बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं कि हम कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, और योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है कि हम भक्ति योग में लग जाए और कृष्ण का आश्रय ले। इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अम्बरीश महाराज की कथा बताते हैं कि अम्बरीश महाराज एक बार एकादशी का उपवास कर रहे थे और वहाँ पर दुर्वास मुनि पहुँच जाते हैं। और दुर्वास मुनि का बहुत ही अलग ही स्वभाव था। वो एकदम टाइम पे आते थे, और एक दो तो आते नहीं थे, सारे शिष्यों को ले आते थे। बहुत बार पांडव के केस में भी हमने कैसे सुना, जब उनके पास अक्षय पात्र था इसलिए बच गए बेचारे पांडव कृष्ण का युक्ति के कारण। परंतु यहाँ पर अम्बरीश महाराज को समझ में नहीं आ रहा था, देर हो रही थी, तो उन्होंने थोड़ा सा चरणामृत पी लिया, तो या जल ले लेते हैं। तो उसके बाद दुर्वास मुनि आते हैं और कहते हैं कि मेरा आपने अपमान किया, और फिर दुर्वास मुनि एक मारने का प्रयत्न करते हैं। परंतु फिर उसके बाद भगवान श्री अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए सुदर्शन उनके पीछे लग जाता है। दुर्वास मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता है। केवल आपको जिस वैष्णव के प्रति आपने अपराध किया उनके चरणों का जाकर आश्रय लो,
वही आपको सहायता कर सकते हैं, तो अम्बरीश महाराज का आश्रय लेते हैं। अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे। अगर प्रिंसिपल वाइज देखा जाए, दुर्वास मुनि महान संत थे, योगी थे, महान ऋषि थे, परंतु इतना सब, और दुर्वास कोई साधारण नहीं है, शिव जी के अंश अवतार है, दत्तात्रेय, सोम और ये वो जन्म लेते हैं अनुसुईया और दत्तात्रेय, अनुसुईया और अत्रि मुनि को। तो ये प्रसंग है, रामायण में वर्णन है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे इतना होने के बाद भी वो व्यक्ति जो अम्बरीश महाराज की तरह भक्त नहीं है, वो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते यहाँ पर दुर्वास जी, और यहाँ पर अम्बरीश महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं शिला प्रभुपाद की कितना महान भक्त थे वो। सो डोंट फाइट अगेंस्ट बैड हैबिट्स, कल्टिवेट गुड हैबिट्स एंड लेट गुड हैबिट्स फाइट अगेंस्ट द बैड हैबिट्स। हमको गंदी आदतों के साथ सुबह शाम लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी आदतों को बनाओ, और अच्छी आदतों में क्या आता है? सुबह जल्दी उठना, जप करना, भगवान के गीता को भगवान के दिए हुए गीता का अध्ययन करना, भागवतम का अध्ययन करना, प्रसादम का आस्वादन करना, भक्तों की सेवा करना, तीर्थ यात्रा में जाना, ये सब प्रकार के अच्छे कार्य अगर हम करेंगे तो गंदी आदत अपने आप निकल जाएंगे। माइंड में हमको ज़रूरी नहीं कि हमको फेंकने की आवश्यकता है, केवल दुष्ट विचारों को क्राउड करके इतने अच्छे विचार डालने मन में कि दुष्ट विचारों को जगह ही न रहे, न समय रहे, और उस प्रकार से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संघर्ष है, और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने पे संघर्ष भी बतलाते हैं। फिर कंसंट्रेट करना है माइंड पर, माइंड को कृष्णा पर, वो एक दूसरा श्रेणी है। तीसरा है धीरे धीरे हम विजय प्राप्त करेंगे और मन पर नियंत्रण ला पाएंगे। शिल प्रभुपाद यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण भी देते हैं कि किस प्रकार से घोड़े को अगर टेम करना है, उसको पालतू बनाना है, या उसको अपने लगाम पर लाकर उसको ठीक प्रकार से चलाना है, उसको ट्रेनिंग में सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? पहले उसको अलग अलग नियम बताने पड़ते, वो आपका सुनेगा नहीं। तो उसको खाना अगर आप ना दो और उसको ये सिखलाओ कि ये तुम फॉलो करोगे तो ही खाने मिलेगा, तो वो आपका सुनना प्रारंभ करता है। फिर उसको आप ट्रेन करो और धीरे धीरे वो पूर्ण प्रकार से आपका ही बात सुनता है। मन भी उसी प्रकार से है। तो इसलिए कहा जाता है जो केवल मन की सुने सदैव वो है मंकी, क्योंकि बंदरों की तरह मन इधर उधर अलग अलग डांगली पर उड़ता ही रहेगा, बैठता ही रहेगा, कभी स्थिर नहीं रहेगा। और इसलिए हमारे एक प्रभु जी कहते हैं, जो हमेशा कहे देमी मन देमी मन देमी मन, मुझे कुछ दो, मन मुझे कुछ दो, मन को मांगता रहता है, उसे कहते हैं डीमन। डीमन माने राक्षस प्रवृत्ति वाला। और जो हमेशा भगवान को मांगे भक्ति का, उसे कहते हैं, वो जब कहता है देमी गॉड देमी गॉड देमी गॉड, वो है डेमी गॉड या देवता की तरह। तो हमको प्रयत्न करना है कि ये डीमन के जर्नी से, डीमन माने पूर्ण प्रकार से राक्षसी नहीं, परंतु ये प्रवृत्ति से हमको उठकर कम से कम भक्ति के स्तर पर या डेमीगॉड के स्तर पर देवताओं की तरह। देवताओं का मुख्य चीज़ क्या है? कितनी भी गलती क्यों ना हो जाए, भगवान का आश्रय लेते हैं। ब्रह्मा जी से गलती होती है, 14वें अध्याय में दशम स्कंद का वर्णन है, वो आश्रय लेते हैं। इंद्र जी से बहुत बार गलती होती है, पर इंद्र हमेशा आश्रय लेते हैं। राक्षसों का क्या है? उनको भोग विलास करना है, पर देवताओं की तरह मेहनत नहीं करना है, देवताओं की तरह भगवान का आश्रय नहीं लेना है, देवताओं की तरह भगवान की स्तुति नहीं करनी, शॉर्टकट करना है उनको, माइनस भगवान भोग विलास चाहिए, जो कि संभव नहीं है। 62 और 63 बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक ग्रेडेशन है कि व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को या मन को नियंत्रित नहीं कर पाया तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति ब्रह्मसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वप्रथम कहाँ से चालू होता है? कंटम्पलेशन से, विचार करते रहना। तो इस पर स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है उसका उदाहरण बहुत बार दिया जाता है, परंतु हम एक साधारण सा उदाहरण लेंगे। जिस व्यक्ति को समझो गुलाब जामुन खाने में बहुत रुचि है, तो वो व्यक्ति पहला कंटम्पलेशंस करता है ना, संगस्तेषुपजायते, पर उस व्यक्ति को उसका कंटम्पलेशन करने के कारण गुलाब जामुन चाहिए, फिर उससे आसक्ति हो जाती है। और संगात संजायते कामा, फिर उसके साथ में अटैचमेंट डेवलप करने के कारण उसके प्रति ऐसी वृत्ति, लस्ट निर्माण होता है कि हमको चाहिए ही चाहिए। और अगर वो गुलाब जामुन कोई हमको दे दे तो और लोभ होता है कि और खाना है, और खाना है, और कभी संतुष्ट नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति न दे जितनी संतुष्टि के लिए आपको चाहिए, तो हमको क्रोध निर्माण हो जाता है। और फिर क्रोध होने के कारण
अगर व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो वहाँ से सम्मोह निर्माण होता है, और सम्मोह के कारण स्मृति विभ्रम, तो व्यक्ति स्मृति मतलब केवल एक मटेरियल मेमोरी पावर नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखना। स्मृति एक फैकल्टी है जहाँ से हमको सदैव याद रहता है कि किस प्रकार से हमको पीड़ा हुई थी और क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और स्मृति अगर भी चला जाए, वो स्मृति भी चला जाए, तो फिर बुद्धि नाश हो जाता है। और बुद्धि का मेन कार्य क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा क्या है बुरा क्या है। और अगर बुद्धि नाश हो जाए, जैसा रावण के केस में था, बुद्धिनाशक प्रणश्यति, व्यक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। एक सुंदर उदाहरण मुझे याद आ रहा है, कानपुर के मंदिर का उद्घाटन था शायद 10 वर्ष पूर्व या 12 वर्ष पूर्व, एग्जैक्ट डेट पता नहीं। तो अमेरिका से एक व्यक्ति आया था और उनको पता चला कि गौरांग प्रभु जी और उनका जो किचन है चौपाटी का, वो टीम बना रहा है प्रसादम, और खास करके बटर हलवा बन रहा है। तो ये व्यक्ति बहुत आकर्षित हो गया, इसको बटर हलवा खाना था। अभी वो खाना चालू किया, पाइनएप्पल फ्लेवर वाला, आप सभी ने खाया होगा कभी ना कभी चौपाटी मंदिर में। तो खाना प्रारंभ करता है, फिर एक पूरा 200-300 ग्राम पहला लेता है, फिर और 300 लेता है, फिर ऐसे करते करते वो 1.5-2 किलो खा लेता है और अचानक धरती पर गिर जाता है। लोग कहते हैं अरे क्या हो गया इसको, इतना हैवी घी था उसमें, बटर डाल के बनाया था सॉरी। तो उस बटर को इतने खाने के बाद उसको उठाते हैं, उठ नहीं रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, उस व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है और उसको बटर बाहर निकालते। फिर 2013 में जनवरी के महीने में पूना मंदिर का उद्घाटन था, खोंडवा बाईपास का, हमारे राधा वृंदावन बिहारी जी का। तो वहाँ पर वृंदावन चंद्र जी का सॉरी। तो वहाँ पर जब मंदिर का उद्घाटन था, वहाँ पर फिर वो व्यक्ति आए, फिर उस हलवा को देखा और फिर खाने का प्रयत्न किए। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि आसक्ति, और ये व्यक्ति जब आसक्त हो जाता है तो पूर्ण रूप से बुद्धि कार्य नहीं करता है। तो कंटम्पलेशन के लेवल पे ही हमको कार्य करना है और देखना है कि ध्यायतो विषयान पुंसा पे ही हम थोड़ा बहुत चेक बैलेंस कर ले तो बिल्कुल रूप से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप द स्नोबॉल बिफोर इट स्नोबॉल्स यू। शीत प्रदेश में अगर आप जाओगे, खास करके कनाडा वगैरह, तो हाईवे से बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ के रूप में बॉल, स्नोबॉल रहते हैं, उसको आप लात मारोगे तो भी गिर जाता है, परंतु फिर वो बॉल के रूप में परिवर्तित होता है और फिर बोल्डर के रूप में परिवर्तित होता है। और बोल्डर के रूप में अगर आपके कार के सामने है तो कार भी खराब कर सकता है और आपका मृत्यु भी हो सकता है। उसी प्रकार हमारे विषय वस्तु कंकर की तरह जब हो तो लात मार के साइड करने की आवश्यकता है, अन्यथा वो बड़ा हो जाए और मन उससे आसक्त हो जाए तो हमको ही समाप्त कर सकता है। और बी अ लीडर ऑफ माइंड, नॉट अ चीयर लीडर, अर्थात इंद्रियों, मन को सदैव हमको एक एंटिटी की तरह समझने का प्रयत्न कीजिए। मन अगर एक बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से समझना है आपको, तो हमसे एक अलग एंटिटी है। और हमारे बहुत सारे आचार्य जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हुए और जितने भी आचार्य हुए, मन को प्रार्थना करते हैं, मन को बताते हैं कि कितना दुष्ट हो तुम, बिल्कुल बात नहीं सुनते हो, बिल्कुल तुमको इच्छा नहीं भगवान की सेवा में, और आप सदैव केवल केवल विषय भोग में लगे रहते हो। तो पहले तो मन को अलग एंटिटी समझना होगा। बहुत लोग को लगता है कि मन खुद मैं हूँ। और हिंदी के, अभी इसको बॉलीवुड को हिंदी सिनेमा कहा जाता है, पर अगर आप ठीक से जांच करोगे, ऑफ कोर्स उर्दू को भी अगर हिंदी में इंक्लूड करना चाहते हो तो बात अलग है, बट अगर आप उर्दू को अलग से डिफाइन करना चाहते हो, बॉलीवुड 1950 या 40 के बाद से जितने भी गाने हैं वो सभी उर्दू में हैं। शुद्ध हिंदी में इंद्र भोग के गाने बन ही नहीं सकते हैं। आप प्रयत्न कीजिए, जो मैं इंद्र भोग आपसे मेरा आकर्षण हुआ, ऐसा कोई गाना बन सकता है क्या? उर्दू में ही बनेगा, उर्दू के अल्फाज में ही बनेगा, क्योंकि उर्दू भाषा का निर्माण ही ऐसे क्षेत्र में हुआ है और ऐसे लोगों द्वारा हुआ है, पर्शिया और हिंदी को मिक्स करके, जो इंद्र भोग में तल्लीन राजाओं के राज दरबार में हुआ है, मुगलों के। तो इसलिए हमको सदैव याद रखना है कि हमको मन का लीडर बनना है, हमको कंट्रोल में लाना है मन को। और उसको लाने का मार्ग क्या है? जो सबके स्वामी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों का हमको आश्रय लेने की आवश्यकता है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो मन पर हमको विजय प्राप्त करने का एक सरल मार्ग क्या है? सदैव हमको याद रखना है कि हम उनको सदैव सपोर्ट नहीं करना है, परंतु जिस प्रकार से लगाम खींचना और लगाम छोड़ने की कला सारथी को होता है, घोड़सवार को होता है, उसी प्रकार हमको पता होना चाहिए कि इतना ना खींच दे मन को कि मन रेबल कर दे। तो थोड़ा थोड़ा छोड़ने की आवश्यकता है।
और फिर से पकड़ने की आवश्यकता है जब बहुत ज़्यादा वेगवान हो जाए और अलग दिशा में जाए। तो ये चेक बैलेंस सिस्टम हम कहाँ से सीखते हैं? निरंतर बुद्धि को जब शार्पन करते हैं हम भगवत गीता और अन्य शास्त्र को पढ़ के, इंटेलिजेंस माइंड को चलाना चाहिए, माइंड बुद्धि को नहीं चलाना चाहिए। अगर माइंड बुद्धि को चलाने का प्रयत्न कर दिया, अर्थात पूरे फैकल्टी को यूज़ करने लगा मन कि इंद्रिय भोग में कैसे मैं तल्लीन रहूँ, तो हमारा निश्चित रूप से पतन होगा भक्ति के मार्ग से। बहुत लोगों को ये लगेगा ही नहीं, बहुत लोगों का यही कहना है, अधिकतर लोगों को लगता है कि मन ही वही है, मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूँगा। मेरा मन नहीं कर रहा है मतलब आप मन नहीं है ना। तो ये समझने की आवश्यकता है कि मन अलग एंटिटी है। मन हमारा मित्र हो सकता है, शत्रु हो सकता है। नियंत्रित है तो बहुत बड़ा मित्र है, प्रश्न ही नहीं उसमें। पर अगर अनियंत्रित है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, खूंखार शत्रु है। जो रावण का मन नियंत्रित नहीं था, काम वासना के वश में आकर पूरे दुनिया के सबसे सुंदरिया उनके राज्य में रख दिए थे, फिर भी उनको आकर्षण हुआ। मंडोदरी थी, पतिव्रता नारी, फिर भी उनको सीता माता चाहिए थी। तो इस प्रकार का दुष्ट व्यक्ति का अंत इस प्रकार से होना ही था। तो इसलिए हमको सदैव याद रखना है कि मन की इच्छाओं को हम कभी समाप्त नहीं कर सकते। वो आता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, निरंतर हमको इच्छा होती रहेगी। हमको केवल उस मन में जो स्पेस है वो सब कृष्ण से भर देना है, कृष्णमय कर देना है। और जब वो कृष्णमय कर पाएंगे तब हम ठीक प्रकार से मन को नियंत्रित कर पाएंगे। एक पत्नी थी, एक स्त्री, वो कहती है कि आजकल मुझको मन को वश में करने की इच्छा हो रही है। जब भी मुझे शिमला का स्मरण आता है, कोरोना का समय, तो मैं शिमला मिर्च खा लेती हूँ। और जब भी मुझको मसूरी जाने की इच्छा होती है तो मैं मसूरी दाल खा लेती हूँ। और जब भी मुझे उधमपुर जाने की इच्छा होती है, उधमपुर जम्मू कश्मीर में, कतरा के पास, जम्मू पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ घर में मैं उधम करने लगती हूँ, तो उधमपुर जाने का मुझे सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मन को हमको ऐसा लगेगा कि मन हमको बहुत आनंदित दे सकता है। और मन हमेशा एन्जॉयमेंट को या आने वाला है उसको बहुत मैग्नीफाई करके बताता है। रिलेशन में क्यों ना हो, पद में क्यों ना हो, एंटरटेनमेंट में क्यों ना हो, परिस्थिति में क्यों ना हो, माइंड का एक थॉट प्रोसेस है, मैग्नीफाई करता है सर्वप्रथम। वो बतलाता है कि बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। परंतु मिलने के बाद हमको अपेक्षा थी स्विट्जरलैंड के पहाड़ों की तरह, अपेक्षा थी कश्मीर की तरह, अपेक्षा होती है कि सुंदर नैनीताल की तरह होगा, परंतु मिलने के बाद हमको रेगिस्तान का सुख भी इक्विवेलेंट नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार मन को कभी भी आप एकदम सीरियसली मत लीजिए, अर्थात वो आपको किक करता रहेगा कि ये करो ये करो, परंतु हमको सदैव ये याद रखना है शास्त्रों को पढ़ते हुए कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु ये भी याद रखना है कि माइंड को टिटिलेशन या माइंड को ट्रिगर करने वाले चीज़ों पे पास नहीं जाना है। आपकी जितनी भी बुराइयां है, हम में बहुत सारी बुराइयां होती है, एक एक चीज़ों पर हम आसानी से विजय प्राप्त करते हैं। मुझे सबसे कठिन जाता था जब मैं नया नया भक्त बना था, तो बीआरसी में रहते थे, भक्ति में आया था, सॉरी, इस्कॉन में। तब तो मैं चौपाटी से जब मानकुर्द स्टेशन पर उतरता था, 2-3 चेंज करके दादर से, फिर कुर्ला, कुर्ला से फिर मानकुर्द, फिर मानकुर्द के बाहर एक वड़ा पाव का ठेला था। तो वो जो वड़ा पाव बनाता है, वड़ा बनाता था, उसका सुगंध पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म तक आता था। बाहर था वो टिकट काउंटर के। तो वो मुझे इतना आकर्षित करता था, मैं 1 साल तक स्ट्रगल कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो 20 मिनट ज़्यादा लगता था मुझको मेरे घर पहुंचने के लिए, परंतु मैंने कहा यही एक मार्ग है वो ठेले का वड़ा छोड़ने के लिए। सबको वड़ा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर किसी व्यक्ति को प्रगति करना है भक्ति में, तो भगवान को भोग लगाया वस्तु को खाना है, तो मन पे नियंत्रित करना है, तो आपको थोड़ा ट्रिगर नहीं करना है, रास्ता बदल कर जाने की आवश्यकता है। और उस प्रकार से हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार अगर हमने मन पर विजय प्राप्त किया तो हम निश्चित रूप से आनंदित रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि जो आगे के श्लोक आने वाले हैं उसमें वो बताएंगे किम व्रजेत, अर्थात इंद्रियों के वस्तु को, इंद्रिय भोग की वस्तु से रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। और उसमें वो बतलाते हैं कि भगवान की कृपा, और वो बतलाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे वो शांति कैसे प्राप्त करेंगे। जिसका मन नियंत्रित नहीं वो शांत कैसे रह सकता है। एजिटेटेड माइंड कैसे शांति देगा किसी को। तो उसको शांति मार्ग जो है, वो पीस फॉर्मूला क्या है, वो हम जानेंगे अगली बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।